Dear students, let us discuss the remaining 5 lines of the 4th stanza of this poem. अभी तक हमने देखा that poet does not have much belief in the religious practices. मैं इसे बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि कई बार ये रेफरेंसेस आ चुके हैं and it will just increase the length of the video. सिर्फ वीडियो लंबा हो जाता है. तो ये अभी तक वो ये कह चुके हैं पोइट कि ये जो चर्च हैं वो आउट ऑफ यूज़ हो जाएंगे एंड नोबडी विल गो देयर. दे विल बी डेजर्टेड प्लेस. दे विल बी कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम्स. These buildings will be converted into museums and people will just only needy people will come there as a asylum or to take shelter. They will send their cattle to graze here. तो ये सब यहाँ होगा. और सिर्फ कुछ अंधविश्वासी स्त्रियाँ, some superstitious women will come here at night to make their children touch some specific stone to bring good charm in their family, or they will collect some herbs for the treatment of certain disease, or they will come in night, some specific night to walk someone, some dead person walking there. तो ये सब वहाँ पर होगा. एंड इसके अलावा उनका कोई आस्था, धार्मिक आस्था के व्यू पॉइंट से उनका उपयोग नहीं होगा, ऐसा फिलिप लार्किन कहते हैं. और आगे वो क्या कहते हैं? पावर ऑफ सम सॉर्ट और अदर विल गो ऑन इन गेम्स इन रिडल्स सीमिंगली एट रैंडम. यहाँ पर क्योंकि अभी उन्होंने इसके पहले किसी डेड पर्सन की भी बात की है, किसी पत्थर को छूने की बात की है जिससे लगता है कि कुछ अच्छा हमारे जीवन में हो जाएगा. तो दीज आर काइंड ऑफ सुपरस्टिशंस अकॉर्डिंग टू फिलिप लार्किन, कि ये जो सुपरस्टिशन, दिस पावर ऑफ सुपरस्टिशन, सम सॉर्ट ऑफ कुछ पावर रहेगी, यानी द बिलीफ इन सुपरस्टिशियस पावर, कुछ अंधविश्वास रहेगा, कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर यहाँ रहेगी. और एंड द बिलीफ इन दीज पावर्स विल रिमेन हेयर. और अदर विल गो ऑन कंटिन्यू. ये बना रहेगा, ऐसा विश्वास बना रहेगा, ये जो सुपरस्टिशन अंधविश्वास है वो बना रहेगा. इन गेम्स, इन रिडल्स, कुछ ऐसी कहानियाँ, सीमिंगली एट रैंडम, मतलब ये चीज़ें चलती रहेंगी. पीपल विल कीप ऑन बिलीविंग इन द सुपरस्टिशियस थिंग्स रिलेटेड टू चर्च और द सुपर नेचुरल पावर ऑफ दी सुपरस्टिशियस थिंग्स. कुछ ऐसी कहानियाँ, पहेलियाँ, रिडल्स यानी पहेलियाँ, दीज थिंग्स विल गो ऑन. लेकिन बट सुपरस्टिशन लाइक बिलीफ मस्ट डाई. जो सुपरस्टिशन होता है, अंधविश्वास होता है, लाइक बिलीफ, विश्वास के जैसा. विश्वास यानी जब यू हैव ट्रस्ट इन समथिंग गुड विच इज देयर. बट सुपरस्टिशन मीन्स जो किसी गलत चीज में अगर आपका विश्वास है, दैट वुड बी सुपरस्टिशन. तो ही सेज दैट सुपरस्टिशन शुड ऑल्सो एंड. डाई मीन्स एंड. ये अंधविश्वास भी खत्म होना चाहिए, लाइक बिलीफ, विश्वास के जैसा. व्हेन बिलीफ इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस will end, the belief in superstitious things should also end. ये भी खत्म हो जाना चाहिए. एंड वो, और उसके बाद जब विश्वास खत्म हो जाएगा, अंधविश्वास खत्म हो जाएगा. विश्वास मतलब जो चर्च की प्रैक्टिसेस हैं उनमें भरोसा खत्म हो जाएगा. और फिर उन्हें लगता है कि उसके बाद भी कुछ समय तक सुपरस्टिशन बना रहेगा, अंधविश्वास इन सब भूत प्रेतों में कि रात में वहाँ कोई वॉक करता है, काइंड ऑफ थिंग्स. कोई पत्थर है जिसे छूने से इट कैन ब्रिंग सम गुड चार्म, गुड फॉर्च्यून इन द लाइफ ऑफ पीपल. ये एक तरह के अंधविश्वास हैं. तो वो कहते हैं कि ये भी खत्म हो जाना चाहिए. और उसके बाद क्या होना चाहिए? एंड वॉट रिमेन्स व्हेन दिस बिलीफ हैज गॉन. इसके बाद क्या बना रहे, क्या बचेगा? वॉट रिमेन्स, रिमेन यानी बचना, क्या बचेगा? व्हेन डिसबिलीफ हैज गॉन, जब बिलीफ खत्म हो जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा. विश्वास यानी धार्मिक
आस्था खत्म हो जाएगी, धार्मिक विश्वास खत्म हो जाएगा और डिसबिलीफ भी खत्म हो जाएगा। यानी डिसबिलीफ जो आप समझ, इसका डिसबिलीफ से मतलब समझिए यहाँ बिलीफ इन सुपरस्टिशियस थिंग, जो बिलीफ का ऑपोजिट है डिसबिलीफ। तो यहाँ दोनों ऑपोजिट सेंस में आ रहे हैं। अच्छी चीज़ों में विश्वास खत्म हो जाएगा और बुरी चीज़ों में भी विश्वास खत्म, जो सुपरस्टिशन भी है चर्च से रिलेटेड वो भी खत्म हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? वॉट रिमेन्स व्हेन डिसबिलीफ हैज ऑल्सो गॉन, विथ व्हेन डिसबिलीव, व्हेन बिलीव इन सुपरस्टिशियस थिंग्स हैज ऑल्सो एंडेड, वो भी खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ग्रास, घास बचेगी। यानी वो बात करें ये जो आउटवर्ड अपीयरेंस है चर्च का, बिल्डिंग बचेगी, ग्रास बचेगी, वीडी पेवमेंट्स यानी जो साइड वेज होते हैं जहाँ से रास्ते चलकर लोग जाते हैं, पेवमेंट्स बचेंगे। ब्रैम्बल्स यानी बुशेस, वाइल्ड जो श्रब्स हैं या झाड़ियां हैं यहाँ, मतलब क्योंकि यहाँ लोग कम आएंगे तो झाड़ियां, जो जंगली झाड़ हैं या ब्रशेस हैं, बुशेस हैं सॉरी, या श्रब्स हैं जो झाड़ी हैं कांटेदार, वो सब बढ़ जाएंगी। और क्या होगा? buttress is, you can say, it's a support against the wall, तो it's a part of building, यानी बिल्डिंग बचेगी। कहने का मतलब ये है कि only the building of this church will remain and the sky, और ये आसमान बचेगा, and everything else related to church, related with church will end. According to Philip Larkin, this change might come soon in the future of the churches. हालांकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो ये आपका 4th स्टैंजा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम 5th स्टैंजा शुरू करेंगे। थैंक यू।